अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। इसका एक पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें फ्रैक्शन दी हुई है 8/5 और इसको हमने मिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन जो होती है वो डिवीज़न की फॉर्म भी होती है, तो हम 8 को अंदर लिख लेंगे और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब ऊपर वाला नंबर हमने डिवीज़न के अंदर लिखना है और नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको अब हमने मिक्स फॉर्म में लिखना है, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास ऊपर क्वोशंट आया होता है वो हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है, जो नीचे रिमाइंडर आया होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो साइड पे नंबर है, ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है, ये हमारा डिनोमिनेटर ही रहता है। 5 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर था और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ही रहेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बी पार्ट दिया हुआ है 11/5, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 11 को डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो वो यहाँ पे जो ऊपर नंबर आता है वो साइड पे हमारा होल नंबर बन जाता है, जो नीचे रिमाइंडर बचा होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो नीचे नंबर होता है उसको हम नीचे ही दोबारा लिख लेते हैं। तो ये इसकी मिक्स फॉर्म आ गई है। सी पार्ट हमें दिया हुआ है 13/10, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 13 को डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 1 ज़ा 10, 3 में से 0 माइनस किया 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें जो ऊपर हमारे पास आया है नंबर वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो नीचे नंबर है वो नीचे ही रहेगा। यही इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है 20/9, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर उसको अंदर रखेंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर देंगे। 19 2 ज़ा 18 होता है, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो ऊपर हमारे पास क्वोशंट बनता है वो हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है, और जो नीचे रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर हम वैसे ही नीचे लिख देते हैं, और यही इसका फाइनल आंसर है। इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का 15/2, तो इसके लिए भी हम 15 को डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 माइनस किया 1 रिमाइंडर। तो इसको अब हम मिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। 7 साइड पे 1 ऊपर, और जो नीचे नंबर है वो नीचे ही रहेगा, और यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमें नंबर्स जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनको हमने जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए पार्ट हमें दिया हुआ है 2 × 3/5, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से बनाते हैं कि जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। अब 10 में ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं, तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ये हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर हम वैसे ही लिख देते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है जब भी हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी होगी, और फिर जो आंसर आया होगा उसमें ये न्यूमरेटर ऐड कर देना है। तो हमारा जो ये मिक्स फ्रैक्शन है ये ख़त्म होके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऊपर 13 हमारा ऐड करके बना, तो ऊपर 13 लिख देना और नीचे वाला नंबर वैसे ही लिखा जाता है। बी पार्ट दिया हुआ है 7 × 5/6, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ा 42, 42 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47/6।
हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसमें ये न्यूमरेटर ऊपर वाला ऐड कर देना है और फिर हमने नीचे लिख देना है और नीचे वाली फ्रैक्शन हम वैसे ही लिख देते हैं। यही इसका फाइनल आंसर है। सी पार्ट दिया हुआ है 4 × 1/7। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28, 28 में 1 ऐड किया तो 29 और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। डी पार्ट दिया हुआ है 5 × 3/11। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों नंबर्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। 5 11 ज़ा 55 और 55 में अब हमने ये 3 ऐड कर देने हैं तो क्या हो जाएगा 58। और नीचे वाली फ्रैक्शन तो हम वैसे ही लिख देते हैं। ये आ गई है इस क्वेश्चन की हमारे पास इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ई पार्ट दिया हुआ है 6 × 1/3। तो इसमें भी हम नीचे वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18 और 1 ऊपर वाला ऐड कर देंगे 19 और नीचे वाला नंबर हम वैसे ही लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आया है 19/3। एफ पार्ट दिया हुआ है, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 ज़ा 26 और 26 में हम 4 ऐड कर देंगे तो 30 ओवर क्या आ जाएगा 13। ये वाला नीचे वाला तो हम वैसे ही सब में ही हमने वैसे लिख दिया, सिर्फ हमने क्या करना है कि नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हमने नंबर्स को या फ्रैक्शंस को छोटे से बड़े फ्रैक्शन की तरफ लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि बड़े फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शन की तरफ लिखना है। तो चलें, इसका ये पार्ट हमें दिया हुआ है 3/5, 3/9 और 3/7। तो इसके चूँकि न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो वैल्यू नीचे बड़ी होती है मतलब कि वो छोटी है। तो जैसे 3/9 है ना, 9 सबसे बड़ा है, लेकिन जब वो नीचे हो जाता है फ्रैक्शन के तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो 3/9 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद अब 5 और 7 में से 7 जो है वैसे तो बड़ा है लेकिन ये नीचे होने की वजह से ये छोटा है, तो इसके बाद ये वाला हम 7 लिख देंगे और फिर जो लास्ट पे रह गया ये हमारी सबसे एंड पे आ जाएगी। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होती है इसका मतलब है कि वो सबसे छोटी है, इसलिए हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। और अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर का उलट होता है। तो इसको मैं इस तरफ से लिख लूँगी कि 3/5 पहले आ जाएगा और 3/7 उसके बाद और 3/9। तो ये हमारे पास जो है इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आ गए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बी पार्ट दिया हुआ है 3/4, 1/3 और 6/7। हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जिसके या तो डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, तभी हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में इजीली लिख सकते हैं। लेकिन इस फ्रैक्शन में हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हम खुद सेम बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इनको मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर सेकंड फ्रैक्शन को इन दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी और थर्ड फ्रैक्शन को इन दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखें कि मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 3/4, इसको मैंने इन दोनों के डिनोमिनेटर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड 1/3 को मैंने 4 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड फ्रैक्शन 6/7 को इन दोनों के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा
63 और 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 1 4 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 हो जाएगा हमारे पास। और 6 3 ज़ा हम या 4 3 ज़ा हमारा 12 और 12 जो 6 ज़ा होता है वो 72 होगा हमारे पास। और नीचे फिर 84 ही होगा क्योंकि हमने नीचे हमारे पास सेम नंबर्स हैं इसलिए इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब हम इसको इजीली असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हमने लिखना होता है कि छोटी फ्रैक्शन से बड़ी फ्रैक्शन की तरफ लिखना होता है। तो इसमें 28 जो है वो सबसे छोटा होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो ऊपर वाली छोटी होती है वो सबसे पहले वो वाली फ्रैक्शन हम नीचे लिखते हैं। फिर उसके बाद 63/84 और फिर 72/84। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं कि ये वाला जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम इसको इस तरफ से लिख लेंगे तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो जब हमारे पास हमें इस तरह से पता चल जाता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन जो है हम असेंडिंग फॉर्म में पहले आनी है। तो जैसे 28 वाली जो है वो 1/3 से बनाया था ना हमने, तो इसका मतलब है कि 1/3 पहले आएगा और उसके बाद हमारे पास 3/4 वाली फ्रैक्शन आई है। तो इसका मतलब नीचे जो अब हम अरेंजमेंट में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो 3/4 आएगी और लास्ट पे 6/7 आएगी। इसी तरह इसी फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे उल्टी तरफ से लिख लिया तो हमारे पास 6/7 पहले आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में और 3/4 उसके बाद और 1/3 सबसे लास्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सी पार्ट दिया हुआ है 3/5, 2/10 और 4/15। इसमें भी हमारे पास ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो पहले हम सेम बनाएंगे। वो किस तरह से कि हमारे पास जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है हमने देखना है कि क्या इन दोनों को भी हम उस तरह बना सकते हैं या हम किस तरह से इन तीनों को सेम बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इन तीनों के टेबल्स पे कोई कॉमन नंबर आता है। तो जी इन तीनों के टेबल्स पे 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल पर आता है। तो 3/5 है। 5 के टेबल पर कितने टाइम आता है? 5 के टेबल पर 6 टाइम 30 आता है। तो हम यहाँ ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/10 है तो 10 के टेबल पर कितने टाइम आता है? 3 टाइम। तो यहाँ ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 15 है तो 15 के टेबल पर कितने टाइम आता है? 2 टाइम। तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 ज़ा 18/30 और 6/30 और 8/30। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो चलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास 6/30 वाली सबसे पहले आएगी 6/30 और फिर 8/30 और फिर 18/30। तो हम इसी के हिसाब से ये वाले लिख लेंगे फ्रैक्शन। तो देखें 6/30 किससे आया था? 2/10 से। तो ये वाली फ्रैक्शन मतलब कि सबसे पहले आनी है और फिर उसके बाद सेकंड ये वाली आएगी हमारे पास 8 वाली यहाँ से आई है 4/15 से और थर्ड वाली जो आई है हमारे पास वो 3/5 से आई है। मतलब ये मैंने इनको असेंडिंग में लिख के फिर मैंने देखा है कि ये किस फ्रैक्शन से ये आंसर्स आए थे तो फिर मैंने उनको अरेंज कर लिया है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। और डिसेंडिंग में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने असेंडिंग में लिखा हुआ है उसी को उलट कर देंगे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। जैसे 3/5 है ये सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 4/15 और सबसे लास्ट पे 2/10। तो यही इनका फाइनल आंसर है। इसमें हमने बस यही करना होता है कि किसी भी तरह डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके सेम बनाने होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर हम जो है वो खुद चूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अली हैव 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स नंबर। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि बताया हुआ है कि अली हैव 3 फुल का मतलब है कि 3 फुल होल नंबर में जाएगा, और 1 हाफ पिज़्ज़ा का मतलब है, हाफ हम फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो वो 1/2 होता है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा। हाफ फ्रैक्शन में जब भी हमने हाफ को शो करना है ना, तो वो हमारा 1/2 से ही शो होगा, कि मतलब 2 पार्ट्स में से 1 जो है वो हाफ पिज़्ज़ा को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसकी मिक्स फॉर्म में लिखा गया है। 3 जो है वो फुल हो जाएंगे, और हाफ हमेशा से आप जहाँ पे भी हाफ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसका मतलब है 1/2। मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको अगर कुछ समझ नहीं आई तो अच्छे से समझ आ जाए। 3 फुल जो है वो तो होल नंबर को शो कर देगा, लेकिन हाफ से आप कंफ्यूज हो गए कि हाफ का क्या मतलब है। हाफ का फ्रैक्शन में मतलब होता है, हम फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अब हाफ मतलब 1/2। तो ये 3 फुल साइड पे आ जाएगा, और हाफ जो है वो मैं आगे इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूँगी। चलें ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माहद बाइज 1/1/2 kgs ऑफ मैंगो, राइट दिस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। ये तो बहुत ईजी है, हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। क्या करना होता है, जब भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना होता है तो हम नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2, और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं, और 3 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, और साथ में यूनिट भी हमने लिख देना है, इसके भी मार्क्स होते हैं, केजी लिखा जाएगा। और ये वाली हमारी एक्सरसाइज अब हो चुकी है कंप्लीट। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर कोई आपको मुश्किल वगैरह है, या अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, या किसी और एक्सरसाइज का चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।